ये अपना कपिल वस्तु एरिया के एक गांव में गए थे हम लोग। वहाँ पे हम लोग गए तो पता चला कि वहाँ पे 5 परिवार रहते हैं। कितने? 5 परिवार। 5 परिवार मतलब एक परिवार के 5 हो गए, यानी 5 बेटे। अब हर एक को एक एक कमरा मिला है। हमने पूछा भाई ये छोटे छोटा कमरा एक परिवार को मिल गया, माँ बाप चले गए, बचते तो पता नहीं उनके लिए और कहाँ से जगह होती। देखो कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर कोई मरता ही नहीं तो वहां क्या होता। अब उसके बाद में इन 5 बच्चों को और 2-2, 3-3 बच्चे हैं, जगह उतनी ही है, यानी एक बेटे को इतनी सी ही जगह है। पढ़ाई लिखाई नहीं, काम धंधा नहीं, सब मजदूरी कर रहे हैं, यानी नया कमरा भी नहीं ले सकते, नया घर नहीं ले सकते, लेकिन बच्चे 3-3। अब अगर वो मर गए या ये 3 बच्चे बड़े हो गए तो एक कमरे में कितने हो गए? 4। और उनकी माँ, अब ये 3 बच्चों की शादियां हो जाएगी, फिर और 3 आएंगे। नहीं, सोचने की बात है। यानी हम लोग इधर एक मरता है लेकिन 3 पैदा होते हैं, और उसमें जगह उतनी की उतनी, जगह नहीं बढ़ती। तो ऐसे समय में क्या इतने से कमरे में इतने सारे लोग रह पाएंगे? घुटन नहीं होगी। तो घुटन से एक मरना चाहिए जिसकी उम्र हो चुकी है, उसकी बजाय ऐसे होगा कि जो अभी नया है, जो अभी छोटा है, घुटन की वजह से तो उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। अपने आप होनी ही है। वो ये नहीं कह सकते कि वो नहीं मरना चाहिए, लेकिन वो कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि मृत्यु होनी ही होनी है, और यही सत्य को हमें स्वीकारना है। अब ये जो कार्यक्रम हम स्मृति का करते हैं, यही इसीलिए करते हैं कि हम उनको मिस करते हैं, उनकी अच्छाइयों को हम याद करते हैं। उन्होंने जो हमको शिक्षा दी है उसके अनुसार हम चल रहे हैं या नहीं। जैसे हमने बुद्ध और बाबा साहब की फोटो रखी यहाँ पे। अब हमको बाबा साहब और बुद्ध ने जो बताया करने के लिए, वो अगर हम करेंगे नहीं तो ये फोटो का यहाँ कुछ मतलब है? कुछ मतलब होगा? अब हम इनको रख रहे हैं यहाँ पे। इन्होंने हमें बताया कि बेटा तुम लोग सुखी रहना, हाँ, घर में बच्चों को अच्छे से पढ़ाना, अपनी तरक्की करना। और अगर हम वो नहीं करेंगे तो ये फोटो का मतलब आएगा? नहीं आएगा। हम इन लोगों के फोटो रखते हैं, इनको याद इसलिए करते हैं कि इन्होंने हमसे जो करने को कहा वो हम करते रहे, हम उनकी याद में करते रहे। जैसे मैंने अन्य समाज के लोगों को देखा है, वो क्या करते हैं कि वो स्कूलों में, आश्रमों में, वो अपने जो व्यक्ति होते हैं जो उनको छोड़कर गए होते हैं, उनके नाम से वो एक कमरा बना देते हैं। अभी जैसे हम पंजाब गए थे, पंजाब में स्कूल है, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के स्कूल है वो नाम से। वहाँ पर वहाँ के लोगों ने अपने अपने पूर्वजों के नाम पर एक एक कमरा क्लासरूम का बना दिया। हम क्या करते हैं? लोगों को खाना खाने पे बुलाते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। वो भी जाएंगे ना तो कुछ ना कुछ नुस्ख निकाल कर जाते हैं। ये सब्जी अच्छी नहीं बनी, इन्होंने ये नहीं रखा, इनका नाम लिया। खाना खाने जरूर आए, इनका नाम लिया, इनका नाम, इनको जीवित रखना है तो क्या करना पड़ेगा? इनके नाम का कुछ ऐसा कार्य करना पड़ेगा जहाँ पे लोग बोले अरे ये व्यक्ति के नाम पर है। कितने अच्छे संस्कार दिए इन्होंने अपने बच्चों को कि वो उन्होंने उनके नाम का ये कार्य किया, और इसमें इतने सारे लोगों को फायदा हो रहा है।
अगर उस क्लासरूम में जो भी बच्चा पढ़कर जाएगा, अभी हम लोग बताते ना कौन से क्लास में पढ़ते हो तो बोलते फर्स्ट बी में, यानी वो छोटे बच्चे रहते हैं फर्स्ट बी फर्स्ट ए, इस तरह का बोलते हैं, तो उनको वो नाम याद रहता है क्लासरूम का। फिर कौन सी क्लास टीचर थी, अब इस तरह का बोर्ड रहेगा तो बच्चे को ये याद रहेगा हम उस क्लास में पढ़ रहे थे जिस क्लासरूम को बनाने में इस व्यक्ति का हाथ था। है या नहीं है? हमारे समाज में यही कमियां हैं। अभी हम लोग पैसा बहुत खर्च करते हैं, बिना काम का पैसा खर्च करते हैं, इस काम के लिए कभी नहीं करते कि हमारे पूर्वजों के नाम से कुछ ना कुछ हो, जिससे समाज को कुछ तो भी फायदा हो। अगर कर सकते हैं तो, मैं ये नहीं कह रही कि सबने जितना होता है उतना करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमने ज्यादा ही करें, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं होता ना तो भी वो शादी के लिए कर्जा निकालता है। शादी के लिए कर्जा निकालता है। हाँ, तो फिर फटाखा जला तो हम भी बिल्कुल सब पैसा जला देते हैं, पैसा जला देते हैं। तो हमको इस तरह के अपने व्यवहारों को बदलना पड़ेगा। बुद्ध की शिक्षा उन तक पहुंचे, ये लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लोग बुद्ध की शिक्षा जानते हैं। ये जानते हैं कि कैसे जिए जीवन में अपना, यानी जो खुशी होती है ना, वो खुशी जब लोग बोलते हैं ना, अरे इन्होंने किया, वो आपके मुंह पर नहीं बोलेंगे, पीछे जरूर बोलते हैं इन्होंने इतना अच्छा काम किया, और बुरा करेंगे तो भी पीछे बोलते हैं, दोनों इसमें बोलते हैं। लेकिन अच्छे वालों को लोग कहते हैं कि इन्होंने अच्छा किया, वो एक प्रेरणा भी बन जाता है, दूसरा भी वो काम करने लगता है। ठीक है ना? यहाँ पे मरने के बाद में थाली रखते हैं खाने के, सड़क पे ले जाकर रखते हैं, अरे वो खाना ले जाकर कोई आश्रम में ही खिला दो, कुछ बच्चों को अनाथालय में ही खिला दो। लेकिन वो नहीं करते। समझ में आ रहा है? हमको अपने सोच को बदलना पड़ेगा, क्योंकि बुद्ध ने, बाबा साहब आम्बेडकर ने और कई महामानवों ने, जिन्होंने हमको अपने समाज को सही दिशा दिलाने के लिए अपने जीवन में कार्य किया है, उसको अपना जो त्याग उन्होंने किया है, हम लोग तो अपना गृहस्थ जीवन नहीं छोड़ रहे, लेकिन गृहस्थ रहते हुए हम क्या क्या कर सकते हैं अपने समाज के लिए, थोड़ा सा तो भी उनके नाम से हम कुछ कार्य कर पाए, तो आपको जितनी सुख और शांति मिलेगी ना, वो बाकी चीजों से नहीं मिलेगी। और यही सुख शांति तो हम खोजते हैं, यही सुख शांति हम खोजते हैं, और वो सब करते हुए हम अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से बिताए, और मरने के बाद में भी जीवित रहे इनकी तरह। हमारा भी फोटो कहीं लग जाएगा, जीवित ही तो है ना, हमारे यादों में जीवित है अभी इन फोटो के माध्यम से। आपके परिवार के जो भी बच्चे आएंगे आगे, वो तो बोलेंगे अच्छा ये दादाजी है। अब इनका नाम तो एक पीढ़ी दो पीढ़ी ज्यादा से ज्यादा चलेगा, लेकिन कहीं अगर कोई स्मारक बना दिया, कोई काम कर दिया इस तरह का कि एक कमरा ही बना दिया, वो स्कूल में इतिहास में नाम चला जाएगा। नहीं तो इन्होंने भी पागलखाने मेंटल हॉस्पिटल में ये दोनों फोटो लगा दिए, इनने लगाए। हाँ, तो गया ना नाम, वो निकाल नहीं सकते कोई। यस, परजात वाले निकाल नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही बात है, वही कर्म है। आपको याद आ गई ना, आप उन्होंने किया। नहीं, स्टाफ वाले नहीं बोलेंगे ना, हाँ, अशोक मिश्रा बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा एक वो रिटायरमेंट का, हाँ। दोनों से उसके दूसरे में इस्लाम बोल रहे थे कि तेरे पापा ने जो किए तो हम सब लोगों का भला हुआ, ये केस लड़े की नहीं चाहिए। वेरी गुड। इसीलिए कहते हैं कि वो जीवित है अभी भी, वो हॉस्पिटल में वो जीवित है। इनने ऊपर मतलब काम करे, ऐसा उनका प्रमोशन नहीं हुआ था तो उनको 58 में रिटायर दिए थे। हाँ। मतलब रूल जैसा अगर प्रमोशन हुआ है ना तो 58 में रिटायर देते हैं, तो उनका प्रमोशन नहीं होता तो 2 साल 60 का प्रावधान है। तो फिर इन्होंने क्या किया कि केस डाले, तो इनका फायदा हुआ ना, तो उनके कारण का सब बाकी कर्मचारी का भी फायदा हुआ कि उनके भी 2 साल 60 में रिटायरमेंट दे रहे हैं। हाँ, तो जो संबंधित अंकल थे, कर्म ही याद आ रहा है, तो उन्होंने बोला कि बोले उनके कारण बोले सबको फायदा हो रहा, बोले उन्होंने 2 साल केस डाल के बढ़ाया, बोले तो 2 साल सबको मिल रहे, बोले ऐसा हुआ। बिल्कुल। तो कर्म जो होता है ना, यही कर्म बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम मरने के बाद में भी जीवित रहते हैं। वो भी, और अभी हमारे शादी को भी 35-36 साल हो गए था।